तो हेलो फ्रेंड्स, तो हम लेकर आ चुके हैं अपने जो हम अभी इस पे सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसका हम पार्ट 2 लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम क्या है आज 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन्स 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रोग्राम बेस्ड आईसीएसई क्लास 10th के। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम है कि इस प्रोग्राम में हमें क्या करना है कि एक स्टूडेंट है, उसकी पूरी डिटेल, रोल नंबर, नेम, 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें एक्सेप्ट करने हैं, मतलब लेने हैं यूजर से, और फिर उससे परसेंटेज फाइंड करनी है। और परसेंटेज में ये भी प्रिंट करना है, अगर परसेंटेज 80 और 100 के बीच में है तो ए प्रिंट करो, 60 और 80 के बीच में बी, 50 60 के बीच में सी, और 50 से नीचे है तो डी प्रिंट करो। तो सबसे पहले हमें जब लेना है सामने वाले से, तो हम क्या करेंगे, स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। तो स्कैनर क्लास के लिए हम अपने सबसे पहले यूटिल पैकेज को इंस्लाइज करा लेते हैं। उसके बाद अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास स्टूडेंट स्टूडेंट। उसके बाद हम अपने लिखेंगे मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args। और अब हम क्या करेंगे, अपना स्कैनर क्लास की लाइन लिखेंगे, मेन लाइन स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू। तो ये हमने जो है स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, जिसकी मदद से हम इनपुट लेंगे। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले सामने वाले को ऑप्शन देना है। सबसे पहले सामने वाले को बोलना है println एंटर दी रोल नंबर, नेम एंड 6 सब्जेक्ट नंबर, 6 सब्जेक्ट नंबर। तो हमने जो है सामने वाले को इंस्ट्रक्शन दे दी कि हमें 6 सब्जेक्ट के नंबर अब इनपुट करो, और रिस्पेक्टिवली हमारे एंटर होंगे। तो फिर हम सबसे पहले रोल नंबर है, तो रोल नंबर होगा, वो होगा हमारा इंटीजर डेट टाइप का। तो उसके लिए हम आर एन वेरिएबल ले लेते हैं। उसमें लगाते हैं एस सी डॉट नेक्स्ट इंट की मदद से हम जो है रोल नंबर को एन में जो है स्टोर करा लेंगे। उसके बाद हमें क्या कराना है, नेम। तो नेम जो है स्ट्रिंग में होगा, स्ट्रिंग एन ए ले लेते हैं। एन ए में हमारा नेम स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम नेक्स्ट लाइन एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हमें 6 सब्जेक्ट के नंबर, तो हम 6 वेरिएबल बनाएंगे, m1 इक्वल्स टू एस सी डॉट इंट नेक्स्ट इंट। तो हम इन्हीं 6 को इसी लाइन को 6 टाइम लिख लेंगे अपना, कि हमारा जो है एक सेकेंड, हमारे 3 हो गया, 4 5 6। तो अब यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर लेंगे, 3 4। इस टाइप से हम जो है अपने 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करा लेंगे। अब हमने जो है अपने 6 सब्जेक्ट के मार्क्स को एंटर करा लिया। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, तो हम पी आर वेरिएबल बनाएंगे। इसमें परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 प्लस m6। इनका जो भी टोटल आएगा, जो हमारा टोटल एक सेकेंड m3, अब हमारा टोटल आ जाएगा। टोटल के लिए, परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, इनटू कर देंगे 100 से। सबसे पहले इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं हम, क्योंकि जो टोटल है वो एक बार में निकल। सबसे पहले टोटल निकाले, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगा बोडोमैस के रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन हम ब्रैकेट लगा देंगे तो पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व होगी। तो यहाँ पे इंटू कर देंगे 100 का, और डिवाइड कर देंगे, हमारे 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो 600 से। हम चाहते तो यहाँ पर इंटू करने की जगह डायरेक्ट 6 से डिवाइड कर देते, क्योंकि 600 और 100 के जीरो जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। सॉरी, 6 में यहाँ पर स्लैश लगेगा, 6 में यहाँ पर स्लैश लगाओ। अब क्या है, हम करेंगे
हमारी जो परसेंटेज निकल आई है, और हमें कहा गया था, कंडीशन दी गई थी कि हमें क्या करना है 80 और 100 के बीच में, 80 और 100 के बीच। अब हम क्या लगाएंगे कंडीशन, इफ़ की कंडीशन, अगर हमारी परसेंटेज लेसर देन या इक्वल है 100 के, 100 के इक्वल है, एंड परसेंटेज, नहीं हम इसी को कैसे लगा सकते हैं, हाँ हम इसको क्या करें, सबसे पहले चेक करें जो हमारी पर है, परसेंटेज है, तो हम कंडीशन लगा रहे थे कि अगर परसेंटेज लेसर देन इक्वल है 100 की, 100 के इक्वल है, और एंड का यूज करेंगे हम यहाँ पर, और परसेंटेज है 100 से तो लेसर देन होनी चाहिए और इक्वल हो जाए, और ग्रेटर देन होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए 80 से, 80 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। देन आप प्रिंट कर दोगे सिस्टम, अब यहाँ पर हम SOPLN लिख देते हैं, SOPLN, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, आपको यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखना है पेपर में, ग्रेड ए। तो बस आपको इतना करना है कि देखो ग्रेड ए प्रिंट हो गई। अब ये चीज क्या चेक करेगी, अगर परसेंटेज 100 से लेसर रहती है और 80 से ग्रेटर, मतलब 100 और 80 के बीच में रहती है, तो हमारा क्या प्रिंट करेगा, ग्रेड ए। दूसरा है कि यहाँ पर 80 से कम रहती है, 80 से कम रहती है और 60 से ज़्यादा रहती है, 60 से ज़्यादा रहती है, तो प्रिंट करो ग्रेड बी, देन यहाँ पर फिर हमारी 60 से कम रहती है या 60 के इक्वल रहती है और 50 रहती है, यहाँ पर हम 40 कर लेते हैं, क्वेश्चन में हम चेंज कर देंगे, 40 कर लेंगे, तो ग्रेड करो प्रिंट सी। और यहाँ पर इफ का यूज नहीं होगा, एल्स इफ मल्टी ब्रांच कंडीशन के लिए यूज करते हैं हम एल्स इफ। और लास्ट कंडीशन होगी, हमारी लास्ट कंडीशन थी ग्रेड डी थी, तो उसको हम डाल देंगे एल्स में, यहाँ पे कर दो SOPLN, मतलब हम जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से ग्रेड डी कर दो। और हमें जो है अभी डिटेल भी प्रिंट करानी थी, तो हम डिटेल को यहाँ पर प्रिंट करा सकते थे, सबसे लास्ट में जो है अब इनकी परसेंटेज प्रिंट करा देते। हम डिटेल को क्या कर सकते थे, यहाँ पर हमने निकाला, यहीं पर हम इसको प्रिंट करा दें इनकी डिटेल को, SOPLN यहाँ पर कर दें नेम ऑफ स्टूडेंट इक्वल्स टू प्लस n, हमने स्टूडेंट के लिए क्या वेरिएबल लिया था, स्टूडेंट के लिए वेरिएबल लिया था NA प्रिंट करो, उसके बाद प्लस लगा के रोल नंबर इक्वल्स टू यहाँ पर प्लस n प्लस, और फिर हम क्या है 6, हमें मार्क्स को प्रिंट नहीं करना था, हमें प्रिंट करना था परसेंटेज इक्वल्स टू, हमारा वेरिएबल था PER, और हमारी ग्रेड जो है वो नीचे प्रिंट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि हमें एल्स इफ स्टेटमेंट का इसमें यूज करना था। पहले हमने उसकी डिटेल ली उस यूजर से, फिर परसेंटेज निकाली इस लाइन की, इस स्टेटमेंट की वजह से, फिर उसकी पूरी डिटेल को प्रिंट कर दिया, उसके बाद इफ एल्स की कंडीशन लगाकर हमने जो है उसके ग्रेड को फाइंड किया। और यहाँ पर हम कर लेंगे 40 कर लेंगे इसको 4। अब हम जो है अपने सेकंड प्रोग्राम पर चलते हैं। हमारा सेकंड प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, जो कि मैंने एक पूरी इस पर सेपरेट वीडियो में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम भी देख सकते हैं। और
इन सब नहीं चलते हैं। तो हमारा ये तीसरा प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम में हमें पूछा गया है कि मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम बनाना है। मेन्यू ड्राइवन मतलब हमें मेन्यू देना है, उसको फिर उसको चॉइस देनी है। तो इसको भी हम इफ एल्स की कंडीशन की मदद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर इंपोर्ट करा लेते हैं जावा का पैकेज, जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। क्लास बनाई हमने बॉल, वो एरिया निकालना है तो एरिया क्लास बना ली। और एक चीज़ और, आपको पेपर में मेंबर डिस्क्रिप्शन भी लिखना है, उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कैसे लिखना है। तो यहाँ लगा है पब्लिक, यहाँ पे अभी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, भाई मैंने PSVM लिख दिया है, इसका मतलब है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS। यहाँ पर बनाएंगे हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट न्यू स्कैनर। अब हम क्या करेंगे, सामने वाले को ऑप्शन देंगे SOPLN 1 फॉर एरिया ऑफ हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल है, सॉरी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को हम हर बार प्रिंट कर देते हैं, 2 फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, 3 फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या है मुझसे 3 फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब क्या है, हम उससे एक वेरिएबल लेंगे OP मतलब ऑप्शन में हम क्या करेंगे, सामने वाले से इनपुट लेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट की मदद से, नेक्स्ट इंट की मदद से जो भी हमारा OP में ऑप्शन आएगा, तो हम OP को चेक करेंगे। अगर हमारा OP जो है वो इक्वल रहता है 1 के, देन हमारा एक वेरिएबल बनाओ इंट एरिया इंट AR, उसमें देखो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमें उससे पहले साइड उससे इनपुट लेनी होगी। तो SOPLN, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एंटर दी साइड ऑफ स्क्वायर, एंटर दी साइड ऑफ स्क्वायर। और फिर करेंगे हम, जैसे ही हमें साइड मिलेगी तो एरिया होता है साइड इंटू साइड, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे SOPLN एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस AR। ठीक है, तो अब हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे क्या, अब हम एल्स इफ की कंडीशन लगाएंगे। अगर हमारा OP है जो 2 हुआ, OP जो है वो 2 हुआ, तो सबसे पहले सामने वाले को ऑप्शन दो, एंटर लेंथ, एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल। और इसके बाद हम क्या है, उससे 2 वेरिएबल लेंगे। यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी थी, इंट S इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हम जो है अपनी साइड को भी लेंगे, नेक्स्ट इंट हम जो है अपनी साइड को भी एंटर करा रहे हैं। और यहाँ पर बनाएंगे वेरिएबल इंट L, जिसमें करेंगे SC डॉट नेक्स्ट। उसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाएंगे B,
इसमें करेंगे सी डॉट नेक्स्ट इंट, तीसरा वेरिएबल बनाएंगे ए, एरिया जिसमें लेंगे तो एल इंटू बी होगा हमारे रेक्टेंगल का एरिया। उसके बाद उसे प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू प्लस ए। अब तीसरा है कि अगर एक और हम एल सेफ लगाएंगे, अगर जो है हमारा ओ पी इक्वल रहा 3 के, देन उसको सामने वाले को ऑप्शन दो डॉट प्रिंट एल एन एंटर दी height and length of TRI triangle RIA। देन हम उससे सामने वाले से लेंगे L इक्वल्स टू, सबसे पहले हम H ले लेते हैं, हाइट SC डॉट नेक्स्ट इंट, उसके बाद लेंगे हम दूसरे वेरिएबल में L SC डॉट नेक्स्ट इंट, और फिर तीसरा वेरिएबल लेंगे B जिसमें हम जो है एरिया निकालेंगे। तो एरिया होता है 1/2 L इंटू एच, तो L इंटू एच सॉरी L इंटू एच, और इसको स्लैश से 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ प्रिंट करेंगे SOPLN प्लस बी। तो हमारा जो है प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। और एक और हम लास्ट में डाल देंगे एल्स में, अगर हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं आया तो डाल देंगे SOPLN इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। तो फ्रेंड्स दो जो है हमने इसमें ये एक चीज़ यूज की, सबसे पहले मेन्यू डायमंड बोला गया था। मेन्यू डायमंड मतलब हमें एक मेन्यू देना था सामने वाले को। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑप्शन ओपी में उसकी चॉइस एंटर करा ली 1 2 3 में से आपको क्या करना। यहाँ पर फिर ओपी को कंपेयर किया 1 से, अगर ओपी 1 होता है तो यहाँ पे उससे साइड पूछो, साइड लेके उसका एरिया निकाल के दे दो उसे आंसर। फिर लिया हमने कि अगर ओपी जो है हमारा 2 होता है, ऑप्शन उसने 2 सेलेक्ट किया तो उससे लेंथ और ब्रीथ पूछो रेक्टेंगल की, और फिर दोनों का एरिया निकाल के उसे प्रिंट कर दो। उसके बाद हमने थर्ड अगर ओपी इक्वल 3 मतलब उसने 3 ऑप्शन एंटर किया तो क्या करो, उसकी लेंथ और हाइट लो ट्राइंगल की, उसका एरिया निकाल के प्रिंट कर दो। और अगर उसने 7 या 8 10 डाल दिया तो उसे इनवैलिड चॉइस कह दो या फिर इनवैलिड ऑप्शन में डाल दो। तो फ्रेंड्स जो हमने एक प्रोग्राम और कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें दी गई है सीरीज। तो सबसे पहले सीरीज में हम देख पा रहे हैं कि एक लूप चल रही है n नंबर तक। तो सबसे पहले हम इसके क्लास नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के बाद से अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है इंट n की वैल्यू अपने मन से कोई भी दे देनी। अगर उसमें पूछा गया है कि n लेना है तो आप n इनपुट स्टेटमेंट की मदद से लोगे। जिस तरह से हम ऊपर चॉइस ले रहे थे ओपी में, उसी टाइप से आप स्कैनर क्लास या किसी भी बफर क्लास की मदद से ले सकते हो इनपुट। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि एक लूप चल रही है, जो लूप है वो 1 से लेके n नंबर तक जा रही है। तो हमें क्या करना है, i को 1 से स्टार्ट करना है, i को कहाँ तक ले जाना है, n तक, और हर बार i को प्लस प्लस करा देना। और यहाँ पे हम जैसे कि मैंने सीरीज वाली जो हमने सीरीज वाली वीडियो आई थी उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, जब भी हम एडिशन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेते हैं एडिशन के लिए हमेशा, जिसमें 0 इनिशियलाइज किया हुआ होता है। उसको डिफ़ॉल्ट वेरिएबल नहीं कहते, हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ लेते हैं, क्योंकि जो हमें आगे जाके स्टोर करनी है उसमें वैल्यू, जो हमारा सम आएगा या ऐड होकर आएगा उसमें जाके हमें वैल्यू को ऐड करना है, सम प्लस आई। बस हमारा प्रोग्राम कंप्लीटेड।
और लास्ट में जैसे लूप से बाहर आओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln SOPLN सम को प्रिंट कर दो, बस हमारी सीरीज का सम आ गया। और अब ये हमारी, तो इसमें एक चीज़ देख सकते हो, जहाँ पर इवन है, जहाँ पर i इवन है वहाँ पे प्लस करना, और जहाँ पर i नेगेटिव है वहाँ माइनस करना। तो इसके लिए हमें एक और फिर से वेरिएबल लेना है सम। प्लस माइनस के लिए हमेशा जीरो वेरिएबल इनिशियलाइज किया हुआ वेरिएबल लेते थे सम। उसके बाद वैल्यू n टर्म तक जानी है तो n टर्म के लिए 10 ले लिया n। उसके बाद फॉर लूप लगाया हुआ है। उसके बाद i को जो है 1 से शुरू किया, i को कहाँ तक ले जाएंगे हम, n तक, और हर बार i को प्लस प्लस कर दो, हर बार i को प्लस प्लस कर दो। और यहाँ पर क्या करो, कंडीशन लगाओ कि अगर हम i को डिवाइड करें 2 से, इक्वल इक्वल आता है 0, मतलब वो इवन है, इवन है, तो देन सम इक्वल्स टू, सम में माइनस कर दो i को, सम में माइनस करते जाओ i को, ठीक है। नहीं तो एल्स में अगर वो इवन नहीं हुआ तो वो क्या, सीधी बात है, इवन नहीं हुआ तो वो होगा अपना ऑड, और ऑड है तो i को प्लस करते जाओ। अब जी अगर अपन लास्ट में लूप से निकालने के बाद प्रिंट कराएंगे तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा, अगर इसकी वैल्यू 10 आई, इसकी वैल्यू 6 आई, तो उन दोनों का डिफरेंस प्रिंट करके देगा हमें डिफरेंस प्रिंट होके आएगा। उसके लिए हमें अलग से नहीं लगाना पड़ेगा कि दो वेरिएबल हैं फिर उन दो को ऐड करो, फिर बाद में जाके हम डायरेक्ट सम को प्रिंट कर दें, तो इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा वो एक साथ डिफरेंस प्रिंट करके देगा हमें। जैसे ये माइनस हुआ तो यहाँ पर 2 और 5 तक लूप गई, 2 और 4 हो गए -6, 5 3 8 और 9, 6 और 9 3 आंसर आएगा। अगर 5 तक लूप चलाएं हम, n की वैल्यू 5 हो तब 3 आंसर आएगा। तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को सॉल्व करके दे देता है। यहाँ पर जैसे हमारा आज आ गया, हमारी ऑड का आया आंसर 9 और इसका आया हमारा आंसर 6, तो ये -6 होगा, ये तो माइनस होगा क्योंकि हर बार माइनस में, तो 9 - 6 करके वो आंसर रिटर्न हमें क्या देगा, सम की वैल्यू रिटर्न कर देगा हमें लास्ट में 3। ये सब मैंने समझाने के लिए लिखे हैं, प्रोग्राम में नहीं लिखने। अब नाउ मेथड ओवरलोडिंग से, तो फ्रेंड्स इसका जो है हमने एक प्रोग्राम ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो उसकी लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये एफ वाला प्रोग्राम मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और स्पेयर क्यूबॉइड का। तो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने इसका बोला आपको कि आप जो है ये वाली प्रोग्राम की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाना है हमें, जिसमें चेक एंड डिस्प्ले वेदर इट इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट, और मतलब हमें स्विच केस का यूज करके यूज़र से ऑप्शन लेना है स्विच केस का यूज करके। देखो सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्ट स्कैनर की ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ मैं। स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू system डॉट इन। अब यहाँ पर जो है हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम SOPLN डालेंगे, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर हम करेंगे एंटर 1 फॉर चेक प्राइम नंबर, ठीक है। और दूसरा SOPLN में डालेंगे हम एंटर 2 फॉर चेक ऑटोमॉर्फिक नंबर। तो देखो मैंने ऑटोमॉर्फिक नंबर जो है आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है फुल वीडियो में, और प्राइम नंबर भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो इसको मैं स्विच केस से बस आपको यूज़ बता दूंगा, बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा ऑटोमॉर्फिक नंबर, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिएगा। ऑटोमॉर्फिक नंबर का फुल एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें वीडियो में पूरा दिया है। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है कि हमें एक वेरिएबल बनाना है OP, उसमें लेना है यूज़र से हमें अपना इनपुट। नेक्स्ट इंट
एस सी डॉट नेक्स्ट इंट का यूज़ करके हम उससे यूज़र से लेंगे इनपुट। अब हम ओपी को क्या करेंगे, स्विच वाले स्टेटमेंट के अंदर ओपी को डाल देंगे, क्योंकि ओपी को जो है हमें हर बार कंपेयर कराना है, ओपी को जो है हमें हर बार कंपेयर कराना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे केस 1। केस 1 मतलब अगर ओपी 1 के इक्वल हुआ देन हम लेंगे SOPLN एंटर दी नंबर, हम उससे नंबर कहेंगे फॉर चेकिंग। अब जो है हमने उससे नंबर लिया, अब हम क्या करेंगे, हम जो हम प्राइम नंबर जो चेक करते थे तो उसके लिए हम एक सबसे पहले वेरिएबल बनाते थे सी, इसको ले लेते थे 0, उसके बाद लूप चलाते थे फॉर, और उसमें आई को लेते थे 1, आई 0 1 से स्टार्ट करते थे हम अपनी लूप, और आई की लूप कहाँ तक चलाते थे हम, एन टाइम तक। और आई मैंने प्राइम नंबर को भी एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी एक वीडियो में, लेकिन मैं आपको फिर से अगेन एक बार प्राइम नंबर एक्सप्लेन कर दूंगा। इफ़ अगर हम एन को डिवाइड करें आई से मतलब 1 से लेके जहाँ तक नंबर है वहाँ तक, तो हमारा नहीं, आई को डिवाइड करें जो भी हमारा नंबर आई का है उसे एन से डिवाइड करें और रिमाइंडर आ जाता है 0, मतलब वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है, और सी प्लस प्लस कर दो, और लास्ट में जाके कंडीशन में चेक करो, इफ सी इक्वल टू देन SOPLN it is prime number, ठीक है। तो देखो इसका मैं बेसिक एक्सप्लेनेशन दूँ तो हमारा बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है, यहाँ पर एक सेकंड एल्स की कंडीशन और लगा दें, SOPLN is not prime number। देखो इसका एक्सप्लेनेशन दें, देखो जो हमने नंबर लिया, सपोज डेट हमने एक नंबर लिया, सॉरी यहाँ पर हमें एक और चीज़ लेनी पड़ेगी, इंट एन, जो नंबर हम लेंगे उससे भी हम लेंगे SC डॉट नेक्स्ट इंट। तो जो हम एन नंबर लेंगे उस एन नंबर को हम कहाँ तक जो लूप है हम उसको भी एन टाइम तक चलाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो लूप में हम यहाँ पर कंडीशन लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग जो नंबर है उसे जहाँ तक वो नंबर है, देखो जहाँ तक वो नंबर है, प्राइम नंबर क्या होते जो खुद से और 1 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर क्या होगा, आई की वैल्यू जब 1 होगी तब ये सी प्लस प्लस होगा, मतलब सी की वैल्यू इंक्रीज होगी, और कब होगी, जब ये नंबर एन के इक्वल हो जाएगी, आई की वैल्यू एन के इक्वल हो जाएगी, तब ये यहाँ पे सी प्लस प्लस हो। तो मतलब आई कितने बार बढ़ेगा, 2 बार। लेकिन अगर और किसी नंबर से डिवाइड करने पर भी हमारा 0 आ गया तो सी चला जाएगा 3 या 4 या फिर उससे भी ज़्यादा, 3 या 4 उससे भी ज़्यादा चला गया, मतलब वो 1 और खुद के अलावा किसी और से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद से और एन से डिवाइड हो, मतलब खुद से जो एन है और 1 से डिवाइड हो। तो यहाँ पर हमारे खुद से डिवाइड होने पर एक बार सी बढ़ेगा, सी की वैल्यू एक बार 1 होगी, सी इक्वल्स टू 1 होगा, और फिर दूसरी बार जब बढ़ेगा, जब आई की वैल्यू एन के बराबर होगी तब दूसरी बार बढ़ेगा, ठीक है। तो दूसरी बार बढ़ेगा तो सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैं 2 आनी चाहिए। अगर सी की वैल्यू अगर 2 आई, लास्ट में हम चेक करते हैं, अगर सी की वैल्यू 2 होती है तो प्राइम नंबर है, नहीं तो नहीं है। अगर सी की वैल्यू 3 हो गई मतलब वो बीच में किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमारा यहाँ पर ये ख़त्म हो, हम लूप के बाहर आ जाएंगे, और जैसे केस हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्विच SOPLN के बाद से, और यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रेक, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होती है। और दूसरा होता है केस 2, हम अब क्या लेंगे 2, अगर OP पर वैल्यू आई 2, देन हम अपने यूज़र से कहेंगे SOPLN
एंटर दी नंबर। तो यहाँ पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ प्रोग्राम को, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, इस पर बहुत लेंथी वीडियो गया था तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर ऑटोमॉर्फिक नंबर की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा ऑटोमॉर्फिक नंबर की वीडियो। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ऑटोमॉर्फिक नंबर वो नंबर होते हैं जिनको, जैसे कि 625 है, सपोज डेट हम एग्जांपल लें, एक सेकेंड, सपोज डेट 625 है, तो इसके जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, नहीं एक सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ 25 है। अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, अगर इसका स्क्वायर निकालें तो आता है 625। जो 25 है ये इसके स्क्वायर के लास्ट की डिजिट में कंटेन होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम लें एग्जांपल 5 का, 5 जो है वो कंटेन होता है 25 के लास्ट की डिजिट में, जो है 5 कंटेन होता है। 5 के स्क्वायर का 25 होता है और 25 की लास्ट की डिजिट में 5 कंटेन होता है। तो 5 भी एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। 36 लें, वो 6 लें, 6 भी एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है, क्योंकि 36 में 6 कंटेन होता है। 36 6 का स्क्वायर है, वो 6 कंटेन होता है। तो कुछ इस टाइप का मैंने उसमें लॉजिक लगाकर आपको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप ऑटोमॉर्फिक नंबर देख लीजिएगा। नाउ अब हमें आ चुका है क्वेश्चन नॉर्म निकालने के लिए। देखो नॉर्म क्या होते हैं, नॉर्म होते हैं कि हमें क्या करना है। जैसे कि नंबर बेस्ड प्रोग्राम में हमने इसका बेसिक देख लिया था कि हम किस तरह से अपनी डिजिट को बाहर निकालें, या फिर उनका स्क्वायर या फिर सम कैसे निकालें। देखो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में हम क्या करते थे, इनका क्यूब निकालते थे। यहाँ पे क्या कर देते थे, इंटू 6 और इंटू 8 कर देते थे ना। तो अब हमारे पास क्या है, वहाँ पे हम फॉर्मूले में d इंटू डी लिखते थे, तो अब केवल हम डी लिखेंगे। अब केवल हम क्या लिखेंगे, डी। देखो इसका मैं अभी आपको प्रोग्राम भी बना के दिखाता हूँ। देखो सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वेरिएबल लेना है इंट सम। जैसे कि मैंने बताया था सम इक्वल्स टू हम 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें सम करना है हर बार, डिजिट का स्क्वायर का सम, डिजिट के स्क्वायर का सम। दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं एन, जो कि कंटेन किए हुए हैं 68 जो हमें नंबर चेक करना है, जिसका नॉर्म निकालना है। नॉर्म जो है हमें जो निकालना है। अब ना हमें क्या कंडीशन लगाते थे, बाइल लूप लगाते थे यहाँ पर, जब तक एन जो है वो ग्रेटर देन रहता है 0 से, तब तक लूप को चलाओ तब तक हमारे लूप को चलाओ। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते थे डी, जो उस वेरिएबल में हम क्या करते थे, एन जो है, एन की डिजिट एन की जो लास्ट प्लेस पर है उसे डी में स्टोर करा दो, और सम में क्या करो, सम इक्वल्स टू सम प्लस डी इंटू डी करा दो, एन इक्वल्स टू एन स्लैश एन। बस डन है प्रोग्राम। देखो मैं आपको इसका पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन दूँ। सबसे पहले क्या होगा, हम बाय लूप ने लगाया एन इज ग्रेटर देन 0, एन जो है ग्रेटर देन है 0 से, मतलब एन 68 है, ये कंडीशन ट्रू होती है। डी में आए, जब हम डी में आएंगे तो यहाँ पर ये चेक करेगा, डी में जो है हम एन मॉड्यूलर 10 मतलब एन को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 8, रिमाइंडर आया 8, डी में क्या स्टोर हो गया, 8। ये फॉर्मूला हम जो लगाते हैं एन मॉड्यूलर 10, इसकी लास्ट वाली डिजिट, मतलब इसकी हर एक डिजिट को निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पीछे से निकालना स्टार्ट करते हैं इसकी डिजिट को और निकालते हैं। अब यहाँ पर जो है हमने मेट डॉट पावर यूज़ नहीं किया, जैसे कि मैंने बताया था आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में कि मेट डॉट पावर इसलिए यूज़ नहीं करते, कभी कभी सिंटेक्स एरर आने लगता, कभी कभी। तो यहाँ पर क्या होगा, सम की वैल्यू हमारी सबसे पहले 0 है, 0 में क्या ऐड होगा, डी इंटू डी मतलब हमारा क्या है, डी आया 64, 8 8 जा 64, सबसे पहले 64 स्टोर होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 64, सम की वैल्यू 64। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, जो डिजिट थी उसका स्क्वायर, डिजिट हमारी डी में आई थी, डी में 8 डिजिट आई थी, अब इसका स्क्वायर निकाला डी इंटू डी करके, और इसको ऐड करा दिया सम में, ठीक है। अब नीचे गया एन स्लैश 10, एन को 68 को 10 से डिवाइड करेंगे 6 बचेगा, ऑब्वियसली हमारा 6 बचा। अब दोबारा ऊपर गई लूप, तो 6 इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू रही, तो अब यहाँ से दोबारा
n को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 6। अब यहाँ पर क्या होगा 64 प्लस सम की वैल्यू हमारी 64 थी, सम की वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमने बाहर जो है सम को 0 कराया था, वो अपनी स्टोर वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, जबकि डी की वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी, डी की वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी। यहाँ पर d इंटू डी होगा। अब d की वैल्यू हमारी 6 थी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6, वैल्यू क्या आएगी 64 प्लस 36, हमारा सम क्या आएगा 100। अब क्या हो गया सम में हो गई 100 वैल्यू, और यहाँ पर जाएगी अब जो है 6 थी n की वैल्यू, n को 6 को 10 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 0, ऊपर हो जाएगी कंडीशन फॉल्स, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, लूप के बाहर आएगा। यहाँ पे हम दूसरा वेरिएबल बनाएंगे इंट r, इसमें देख करेंगे एम ए मैथ डॉट एस क्यू आर टी, मैथ डॉट एस क्यू आर टी सम, सम का वो अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट सम को अंडर रूट में कर देंगे। तो इसमें क्या होगा जो हमारा 100 आया इसका हमें क्या निकालना था 100 का स्क्वायर रूट निकालना था, तो स्क्वायर रूट के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं मैथ डॉट एस क्यू आर टी, और इसको जाके क्या कर देंगे प्रिंट, आर को कर देंगे प्रिंट, बस डन है प्रोग्राम हमारा। देखो इसका बेसिकली क्या करते हैं हम, जैसे कि हमने नंबर बेस्ड प्रोग्राम में देखा था कि हम डिजिट को निकालते हैं, यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं अपने डिजिट्स को निकालना शुरू करते हैं इस वाले फॉर्मूले की मदद से, इस वाले फॉर्मूले की मदद से हम अपनी डिजिट्स को निकालना शुरू करते हैं, और इस वाले फॉर्मूले की मदद से, इस वाले फॉर्मूले इतने की मदद से केवल हम जो है उसको जो डिजिट आई है उसको सम करते हैं, उसको हर बार जोड़ते हैं। लेकिन अगर हमें डिजिट का स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पर वो फॉर्मूला लगाते, स्क्वायर चाहिए अगर हम यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग लिखते थे तो हम यहाँ पर क्यूब कर देते थे उसका। तो कुछ इस टाइप से जो है हम करते थे अपना वर्क नंबर बेस्ड प्रोग्राम, और लास्ट में हमारा जो सम आ रहा था उसने हमसे कहा था कि जो हमारा सम आए उसका अंडर मैथ डॉट एस क्यू आई टी के द्वारा अंडर रूट स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट कर दो तो हमारा जो है नॉर्म निकल आएगा। तो फ्रेंड्स जो हमने नॉर्म नंबर एक बार नॉर्म जो है अपना डन कर लिया है। अब देखो हमारा आ चुका है स्ट्रिंग की बबल सॉर्टिंग, स्ट्रिंग की बबल सॉर्टिंग, तो हमें इसमें बबल सॉर्टिंग का यूज करना है। जैसे कि मैंने बताया था बबल सॉर्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर सॉरी आगरा है, आगरा बबल सॉर्टिंग में हम क्या करते थे जो हमारे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंगली स्ट्रिंग की सॉर्टिंग में अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो है अपने सारे बाइट्स को लगा देते थे। जैसे आगरा बेंगलोर, यहाँ पर ए जो है सबसे पहले आता तो ए को सबसे पहले, फिर बेंगलोर, यहाँ पर फिर बी को कर देते थे। कुछ इस टाइप से हम जो है अपना वर्क करते थे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं डायरेक्ट अरे से बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मेन मेथड के अंदर से स्ट्रिंग का एक अरे इंट्रोड्यूस करेंगे, सॉरी क्या हो गया, हाँ इसमें सबसे पहले दिल्ली, जैसा कि हमें दिए गए तो मैंने कॉपी कर लेते हैं। अब जो है हमें स्ट्रिंग है तो फिर इन्हें डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करना होगा। बेंगलोर हो गया, देन हमारा आगरा, मुंबई, नाउ हमारा जो है अरे तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे एल, जिसमें क्या करेंगे अरे की लेंथ निकालेंगे, एच डॉट एल ए एन जी लेंथ, एच डॉट लेंथ हम हाँ तो अरे है तो फिर हम एच डॉट लेंथ का यूज करेंगे, पैरेंथेसिस वाले का नहीं करेंगे, वो हम स्ट्रिंग के लेंथ के लिए करते थे। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी एक फॉर लूप लगाएंगे, जिसे 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक चलाएंगे, इसको ले जाएंगे हम एल तक, एल माइनस वन तक, एल माइनस वन तक, और हर बार आई को प्लस करा देंगे। और यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी लूप लगाएंगे, एक और फॉर लूप लगाएंगे। ये वाली जो है मैंने आपको स्ट्रिंग की वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है पूरी सॉर्टिंग, बबल सॉर्टिंग स्ट्रिंग की। यहाँ पे इसको कहाँ तक ले जाएंगे, इसको ले जाएंगे लेंथ माइनस आई माइनस वन तक, और जे प्लस प्लस। इसमें जो है हम इक्वल केस का तो यूज कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर लगाते हैं इफ़,
इफ़ हम अपने यहाँ पर कंडीशन लगा रहे थे, इफ़ जो हमारा एच ब्रैकेट जे डॉट जे, ये जो है हमारा स्ट्रिंग का है, तो यहाँ पर हम कंपेयर टू का यूज़ करते हैं, कंपेयर टू का। और यहाँ पर एच, एक सेकेंड, यहाँ पर एच था, कंपेयर टू एच ब्रैकेट में एच ब्रैकेट क्या हो रहा है, जे प्लस वन से कंपेयर करते हैं। और अगर ये ग्रेटर देन रहता है 0 से, देन हम स्वाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं, और जो कि एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग जी, इसमें कर देते हैं एच ब्रैकेट जे। अब एच ब्रैकेट जे हमारा जो है खाली है, तो यहाँ पर एच ब्रैकेट जे में स्टोर करा देते हैं एच ब्रैकेट जे प्लस वन की वैल्यू। अब जो है एच ब्रैकेट जे प्लस वन खाली है, उसमें हम अपनी जी की वैल्यू स्टोर करा देते हैं ना। हमारी स्वाइपिंग हो गई। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जैसे ही फॉर लूप से बाहर आए, यहाँ पर एक और लूप लगा देते हैं, फॉर लूप, क्योंकि जो हमारा सॉर्ट होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम दोबारा आई को दे सकते हैं, क्योंकि आई का स्कोप जो है वो इस वाले ब्रैकेट पर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से हम दूसरी आई को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर आई को लेसर देन रखते हैं एल से, आई को प्लस प्लस कर दिया। और यहाँ पर सिस्टम वो SOPLM कर दिया है एच ब्रैकेट आई को। देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो देखो सीधे बात है, हमारा क्या होता है, वोवेल सॉर्टिंग मतलब होता है कि एक जो भारी एलिमेंट है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, उसे सबसे पहले पीछे ले जाओ, सबसे पहले उस भारी एलिमेंट को पीछे ले जाओ, फिर उससे भारी को वहाँ पे ले जाओ, फिर जो सेकंड लास्ट भारी है उसको वहाँ पे ले जाओ, फिर थर्ड, और फिर ऐसे करके जो हल्का वाला एलिमेंट है उसे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप आ जाता है। देखो सबसे पहले हम जब लूप चलाते हैं यहाँ पर i+1 में l-1 हम इसलिए चलाते, देखो l तक तो हमारी मतलब होता है कि पूरी वैल्यू कंपेयर करना, l-1 हम इसलिए चलाते, सबसे पहले ये क्या कंपेयर करेगा, l-1 मतलब 1 2 3 4 5 इसकी लेंथ होगी, तो ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक चलेगी, 4 बार लूप चलेगी। जब इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी, तो क्या होगा, 0 मतलब d और b को कंपेयर करेगा। अगर d जो d है उसका a से वैल्यू बड़ा होगा b से बड़ा होगा, और काय में वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि हमारा लेक्सिकोग्राफिकली यहाँ पर कंपेयर होता है। लेक्सिकोग्राफिकली जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, a ऐसा वैल्यू से कंपेयर होता है। j+1 मतलब b और d कंपेयर होंगे। d की जो वैल्यू होगी, d की अगर हम कहें, d की वैल्यू जो भी बड़ी होगी, d की वैल्यू जो वैल्यू होगी वो b से ज़्यादा होगी। ये अगर 67 होगी तो ये 66 होगी, तो ये कम होगी, तो ये क्या होगी, 1 वैल्यू आ जाएगी। वो 1 वैल्यू आ जाएगी जब यहाँ पर जब 1 वैल्यू आ जाएगी, 1 वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर हमारा डी कंपेयर हो जाएगा, तो आएगी यहाँ पर 3 वैल्यू आएगी, तो 3 कंपेयर होगा, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 0, यस कंडीशन ट्रू होगी। और बी और दिल्ली, बेंगलुरु और दिल्ली जगह बदल लेंगे पहली बार में अपनी, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा तो फिर हम क्या कंपेयर करेंगे, अब जो दिल्ली होगा वो आगरा से कंपेयर होगा। अब आगरा और दिल्ली जो होंगे, तो फिर आगरा और दिल्ली जगह फिर एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि ए का ऐसी वैल्यू कम होगा डी के कंपैरिजन में, और फिर से यहाँ पर जो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आगरा आगे चला जाएगा, दिल्ली यहाँ जाएगा। अब दिल्ली और मुंबई कंपेयर होंगे, ठीक है, दिल्ली और मुंबई कंपेयर होंगे, तो यहाँ पे वो कंपेयर करेगा दिल्ली को मुंबई से उसने कंपेयर किया, लेकिन दिल्ली जो है वो मुंबई से, एक सेकंड, हाँ, दिल्ली जो है वो मुंबई से छोटा है, तो वो आगे ही रहेगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, कलकत्ता भी लास्ट में रहेगा, ठीक है। अब हमारा कंपेयर करेगा किसे,
अब जो हमारा सेकंड पर होगा इंडेक्स नंबर पर, उसे कंपेयर करेगा नेक्स्ट वाले से। तो इसी तरह से जो है, जैसे दिल्ली जो है अपनी जगह पे चला जाएगा, उसी तरह से अपने बार बार हर एलिमेंट आके अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा और जो है लूप को चलेगा। अगर आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टिंग वीडियो में मैंने इसको पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी एक बार। देखो हमें दोबारा 2 सीरीज मिली हैं। सीरीज में मैंने बताया था सबसे पहले हम ए वाली सीरीज को बनाते हैं। देखो इसमें हम देख पा रहे हैं वैल्यू कितने से बढ़ रही है, 2 से बढ़ रही है, मतलब हमें पॉजिटिव इवन तो आ ही रहा है। तो इसका थोड़ी सा स्पेशल केस रहेगा, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट लूप लगेगी। इसमें क्या है, सबसे पहले हम फॉर लूप लगाएंगे जो 2 से स्टार्ट करेंगे हम। आई इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट ही कर रहे हैं 2 से, और आई को कहाँ तक ले जाएंगे, 20 तक, इक्वल्स टू 20, क्योंकि हमें दिया हुआ है 20 तक ले जानी है। और उसके बाद क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू आई प्लस 2। ये वाली कंडीशन यहाँ पर थोड़ी लगेगी क्योंकि ये थोड़ी सी डिफरेंट लूप है, इसमें हम बार बार इवन का नहीं है, इसमें थोड़ी सा डिफरेंट कंडीशन लगेगा। और बाहर हम एक चीज़ और डिक्लेयर कर देंगे, एक वेरिएबल सी, जो कि स्टार्ट कर देंगे हम 1 से, 1 से, ठीक है। एक वेरिएबल सी है, इंट सी, इसे 1 से डिक्लेयर कर दिया। अब जब ये देखो वेरिएबल यहाँ पर सबसे पहले 0 कर देते, रुक जाओ, इसको 0 ही से स्टार्ट करो। सबसे पहले सी को प्लस कराओ, सी की वैल्यू हो गई 1। अब सी की वैल्यू 1 कब है, जब यहाँ पर 2 है, मतलब सी जो है जब ऑड रहेगा तो एडिशन कराना, और सी जो है जब इवन रहेगा, सी की वैल्यू जब 2 रहेगी तो यहाँ पर आई की वैल्यू 4 रहेगी। सी जो है जब इवन हो तब माइनस कराना है। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे, सी को डिवाइड करें 2 से तो हमारा 0 आ जाता है। देन सॉरी, ऊपर हम एक वेरिएबल और बनाएंगे, सम इक्वल्स टू 0। यहाँ पर क्या देंगे उसका, सम इक्वल्स टू, अगर जो हमारा सी है वो इवन रहता है तो सम को जो है माइनस कराना है। सम में जो है आई को माइनस कराना है, नहीं तो एल्स सम में जो है सम को प्लस कराना है, आई को प्लस कराना है। और यहाँ से जैसे ही लूप से बाहर आओ तो SOPLN सम को प्रिंट करा दो। बस हमारा प्रोग्राम जो है कंप्लीट हो चुका है। देखो इसमें क्या किया कि जब सी की वैल्यू 0 थी, हमने पहले ही इंक्रीज करा ली, जैसे एंटर हुई लूप में सी की वैल्यू 1 हुई, मतलब आई की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1। आई की वैल्यू 2 होगी जब, तब सी की वैल्यू 1, तो प्लस करा दो। सी की वैल्यू 2 हुई, आई की वैल्यू 4, तो माइनस करा दिया। तो कुछ इस टाइप का हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया कि एक थर्ड वेरिएबल कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने यहाँ पर लॉजिक लगाया। अब नेक्स्ट में देख पा रहे हो कि आप x कांस्टेंट है, x जो है हम यूज़र से ले लेंगे, ठीक है। और हर बार इंक्रीमेंट यहाँ पर कितने का हो रहा है, i की वैल्यू कितने से बढ़ रही, 2, 5, 8, 3 से बढ़ रही। तो हमें क्या करना है, केवल एक, अब जो है ये b वाला प्रोग्राम है, तो यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया s जिसकी वैल्यू ले ली 0, फिर लगाई फॉर लूप जिसमें जो है आई को कर लिया 1। आई जो है हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट ही 2 से हो रहा था और कहाँ तक जा रहा था, n तक। अभी हमने सब कुछ किया, n तक जा रहा था। हर बार आई को इक्वल्स टू आई प्लस 3 से इंक्रीज हो रहा था। एक वेरिएबल जो है हमने x, उसकी वैल्यू ले ली यूज़र से 5, और यहाँ पर क्या लगाया, सम इक्वल्स टू सम प्लस, हमें क्या करना था उसमें, एक सेकेंड, x/2, तो हमें इसकी वैल्यू डबल चाहिए होगी क्योंकि जो है पॉइंट में वैल्यू आएगी।
एस इक्वल्स टू एस प्लस एक्स की वैल्यू जो है उसे स्लैश कर दो आई का, एक्स की वैल्यू को स्लैश कर दो आई पर। आई जो है हमारी हर बार जो लूप चल रही हो जिस हिसाब से हमें दिया था उसी के हिसाब से इंक्रीज हुई, और सबसे लास्ट में आकर SOPLN प्रिंट कर दो एस को। हमारा प्रोग्राम डन। हम क्या कर रहे थे, एक्स जो है वो कॉमन था तो हमने ले लिया, एक्स को स्लैश कर दिया आई से। आई हमारी कितने 2 से स्टार्ट हो रही थी, हर बार 3 इंक्रीज हो रही थी, तो हमने इटरेशन में लगा दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 3, इटरेशन में लगा दिया आई इक्वल्स टू आई प्लस 3, और सम में उसे जो है हर बार ऐड कराते गए उसके डिवाइड को, और सम जो है डबल वेरिएबल लेंगे क्योंकि हमारे पॉइंट में आएगी वैल्यू। अब नाउ वी आर दी एट दिस पैटर्न। तो देखो इस वाले पैटर्न को जो है हम अरे से बनाएंगे, इस वाला पैटर्न जो है अरे से बनाते हैं हम इसको। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अरे बनाएंगे जिसमें वैल्यू हमें इसी के हिसाब की दी होंगी, एग्जाम्पल नहीं इसी के हिसाब की लेनी है हमें, 0 1 3 2 4 5। तो देखो एक चीज़ देख पा रहे होगे हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है कि जो ये दो वैल्यू है इनका सम यहाँ पे आ गया 4, फिर इन दो का सम यहाँ पे 5 आ गया, फिर 4 2 का सम 6 आ गया, फिर 5 और 4 का सम 9 आ गया, 4 और 5 का सम 9, 5 और 6 का सम 11, 6 और 9 का सम 15, 9 और 11 का सम 20, 11 और 15 का सम 26, 20 और 26 का सम 46। कुछ इस टाइप से जो है हमारे यहाँ पर वर्क हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना जो हमें दिया हुआ है पहले से ऑलरेडी जो दिया है हम उसी को लेंगे, हम उसमें चेंज नहीं करेंगे अभी। अब यहाँ से हम एक लूप लगाएंगे, हम नॉर्मली अपना जैसे पैटर्न को प्रिंट करते हैं सबसे पहले वैसे ही पैटर्न को प्रिंट कर देंगे। जैसे हम नॉर्मली लूप लगाते हैं आई इक्वल्स टू, इसको जो है 0 से शुरू करेंगे, 1 से शुरू नहीं करेंगे, और जो है ऊपर एक लेंथ ले लेंगे इसकी एच की, एंड डॉट लेंथ यहाँ पर L, देन आई को कर देंगे प्लस प्लस, आई को किया प्लस प्लस। अब कर देंगे हम दोबारा एक और लूप लगाएंगे क्योंकि हमारा नॉर्मली पैटर्न जा रहा है, तो हम सादा वाली लूप जैसे हम अपने नॉर्मली लगाते हैं नॉर्मल पैटर्न के लिए, इसको भी 0 से स्टार्ट किया, इसको भी कहाँ तक चलाया आई तक, और जे को प्लस प्लस। और अब जो है हम अपने नॉर्मल ही पैटर्न को प्रिंट कर देते हैं, SOP, यहाँ पे सिस्टम प्रिंट LN नहीं लगेगा, P बस लगेगा, और J पर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर दो। अगर उसके बाद आप चाहते हो कि स्पेस मिल जाए हमें, तो यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर स्पेस भी प्रिंट हो गया। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, इसी आई वाली लूप के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव लूप लगानी होगी, जिसकी मदद से जो है हम हर बार जो वैल्यू है इंडेक्स नंबर पर 0 और 1, फिर 1 और 2, इनको J और J प्लस I और I प्लस 1 वाली वैल्यूज़ को ऐड कर सकें। उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टिव लूप लगा देते हैं यहाँ पर, जिसको पहली बार में तो देखो हमें कंडीशन फॉल्स चाहिए, पहली बार में हमें कंस्ट्रक्टिव लूप चलानी पड़ेगी, सॉरी कंडीशन फॉल्स चाहिए ही नहीं है। यहाँ पर लगा देंगे G इक्वल्स टू I प्लस 1। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एक चीज़ मिस्टेक कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे कि इसको जो नॉर्मल लूप समझ रहे थे, लेकिन नॉर्मल लूप वाला हम फॉर्मूला लगा रहे थे। नॉर्मल लूप कैसा कि हमारा जो सबसे पहले एक वैल्यू फिर लास्ट में जाके 5, वो वाला हम ऐसा वाला ट्रायंगल समझ रहे थे, जबकि ये हाफ इन्वर्टेड फ्लैट ट्रायंगल है, तो उसमें हमें ये वाली लूप है पहली बार 5 बार चलानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू L रखेंगे, मतलब L माइनस 1, क्योंकि आई की वैल्यू जो है L की वैल्यू होगी 5, आई की वैल्यू हम रखेंगे 4, ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है 0 से शुरू होती है अरे की, और आई को कब तक चलाएंगे जब तक वो 0 से ग्रेटर है, और हर बार जो है आई को माइनस करेंगे। अब ना हमारा प्रोग्राम आ जाएगा,
यहाँ पर क्या करेंगे, जी इक्वल्स टू आई कर देंगे और जी को कहाँ कितने तक चलाएंगे, जी की मतलब जी की अगर आई की वैल्यू हमारी 4 है तो जी कितने बार चलना चाहिए, मतलब 0 से 5 बार। देखो आई जो है हमारे यहाँ पर शो होगा, 0 से लेके 4 तक चलेगा आई, तो हमारा जी कितना चाहिए 4, जी चलना चाहिए 4। तो हम इसको चलाएंगे जी को आई -1 टाइम, हर बार क्या करेंगे जी को प्लस प्लस। यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी वैल्यू एच में जी पर है उसके इक्वल में कर देंगे एच ब्रैकेट जी प्लस एच ब्रैकेट जी प्लस 1। ठीक है, तो मैं इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन दूँ। जैसे हम हाफ इन्वर्टेड फ्लूइड ट्रायंगल को प्रिंट करते थे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आई 5 बार चलेगा, आई 5 बार चलेगा, आई 5 बार चलेगा। हाँ, आई की वैल्यू होगी पहली बार में 4, आई की वैल्यू कितनी होगी 4, आई की वैल्यू 4 हुई। यहाँ पर जे की वैल्यू क्या होगी 0, 0 से लेके जे जो है वो 4 तक चलेगा, क्योंकि हमने आई की वैल्यू कह दी 4, मतलब जे जो है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 0 से लेके 4 तक 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। तो 5 टाइम में क्या 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 ये एग्जीक्यूट करेगा, जो हमारी जितनी भी वैल्यू है 1 3 2 4 5 इन सभी को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जैसा हम पैटर्न चाहिए पहली बार लाइन में, तो ये नॉर्मली पैटर्न नॉर्मली लाइन प्रिंट करेगा। फिर हमने ये कंस्ट्रक्टिव लूप लगाई है, जो इस कंस्ट्रक्टिव लूप में क्या होगा, ये जो है वो जी आई के इक्वल होगी। जो कंस्ट्रक्टिव लूप है उसको हमने आई के इक्वल लिया है, आई की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू भी 4 होगी। लेकिन ये कितने टाइम चलेगी, ये चलेगी आई से एक कम बार, आई से एक कम तक, इसको लेसर देन आई रहना है। सॉरी, यहाँ पर आई की वैल्यू यहाँ पर 0 कर देंगे, सॉरी। हाँ, तो अब जी की वैल्यू जो होगी 0। अब देखो जी की वैल्यू 0 है, इसको कहाँ तक चलना है, आई से एक लेसर तक चलना है, आई से एक लेसर तक चलना है। तो इसमें क्या होगा कि हमारी आई की वैल्यू जब होगी यहाँ पर 4, तो ये चलेगी 3 टाइम, क्योंकि 4 होगी मतलब आई 5 बार एग्जीक्यूट होगी 0 से लेके 4 तक। यहाँ से 0 से लेके 4 तक, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, इनको हर बार ऐड कराना है, तो हमारा एक इंडेक्स जो है वो कम हो जाएगा, इनका एक इंडेक्स कम हो जाएगा, इसलिए हम जो है जी को एक बार तक कम तक चलाएंगे। और इस मेथड की मदद से हम जो है पहला 1 और 3 का सम निकाल के 1 फर्स्ट इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे स्टोर करेंगे 4, फिर 3 और 2 का सम 5 1 इंडेक्स पे स्टोर किया, 4 और 2 का सम निकालेंगे 6 आएगा, उसे इंडेक्स नंबर 2 पर स्टोर किया, 5 और 4 का सम निकालेंगे उस आएगा 9, उसको हमने जो है इंडेक्स नंबर 3 पर स्टोर करेंगे। तो कुछ इस टाइप से जो हमारी कंस्ट्रक्टिव लूप है वो वर्क करती है। ये एक कम टाइम चलती है, क्योंकि हर बार जो है इसका देख सकते हैं आप, हर बार जो है इसका एक सेकंड ज़्यादा ऊपर आ गए, हर बार जो है इसके एक एक करके कम होते जाता है, नंबर जो है एक एक करके कम होते जाते हैं। पहली बार 5 एलिमेंट कंटेन किए थे, दूसरी बार में 4, तीसरी बार में 3, फिर 2, फिर 1, इसलिए जो है हर बार एक कम इसको लेंगे, हर बार इसको जी को एक बार कम लेंगे। और यहाँ पर हम लास्ट में लगा देंगे SOPLN, ताकि लाइन चेंज हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।